Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. माननीय योगी जी ने कहा ना कि हमने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया, हमने करोड़ों गरीबों के घर भी बनवाए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया, हमने करोड़ों गरीबों के घर में उज्ज्वला गैस का चूल्हा, उनके घर में शौचालय और हर व्यक्ति को खाने के लिए भोजन उनके घर पर पहुँचे, फ्री राशन देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो खत्म। अब 400 पार के बाद क्या इशू सामने आएंगे? अभी मथुरा बाकी है, बस मथुरा पे फोकस है। अभी हम संतों का तो मथुरा बाकी है और राम स्वरूप कोहली को भरतपुर की जनता 5 लाख वोटों से ज़्यादा विजय बना के मोदी जी को मजबूत नहीं करेगा। ये जन जन अपने आप में मजबूत करेंगे, जो संस्कृत और संकल्प लेके जो सनातन धर्म के पैदल यात्रा कर रहे हैं, सनातन धर्म को जो बढ़ाने की अपनी मुहिम रखे हैं। हर व्यक्ति मोदी और योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसा मोदी और योगी जी ने माहौल बनाया है। मोदी योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जितने कार्य किए हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया है, इसी तरह से हमारा राजस्थान भी अपराध मुक्त बनेगा। और हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी के गृह मंत्री बनने के बाद में ही और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बनने के तुरंत बाद ही अपराध पलायन कर गए और हमारे सभी मतदाता और जनता बड़ी सुखी है, चैन से सो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भरतपुर के हलेना आए और लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली, उनके पक्ष में वोट की अपील करके गए हैं। राम मंदिर जैसे 370 जैसे मुद्दों के आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरह से देश को सुदृढ़ किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता से अपील की है कि वोट दें, क्योंकि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार कितना पार होगा, जनता में कितना क्या है, ये नेता सारे हैं। पहले तो हम बात करेंगे, राज्य मंत्री हैं हमारे जवाहर सिंह बेड़म जी, क्या लगता है आज योगी आदित्यनाथ आए तो कितना आप लोग तो खुश होंगे, असर होता है क्योंकि एक लोकप्रिय चेहरा है? देखिए सुरेश जी, आपने देखा होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के बाद कार्यकर्ताओं में और आम जनता में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जिस तरह का उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा, आम व्यक्ति की संरक्षा सुरक्षा और अपराधियों में भय उनके शासन में जिस तरह से बना है, उसकी सब मिसाल देते हैं। और राजस्थान की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही है। आप भरतपुर और डीग जिले दोनों में देख रहे होंगे, अन्य जिलों में भी देख रहे होंगे, अपराधी या तो अपराध छोड़ रहे हैं या इलाका छोड़ के भाग रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, लेकिन आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये हमारा मूल ध्येय वाक्य है। उसको लेकर के हम चल रहे हैं। इसके साथ साथ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास हो और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकासोन्मुखी योजना चला रखी हैं और धरातल पर हैं। माननीय योगी जी ने कहा ना कि हमने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया, हमने करोड़ों गरीबों के घर भी बनवाए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया, हमने करोड़ों गरीबों के घर में उज्ज्वला गैस का चूल्हा, उनके घर में शौचालय और हर व्यक्ति को खाने के लिए भोजन उनके घर पर पहुँचे, फ्री राशन देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जवाहर जी, इसी बीच में मैं थोड़ा सा एक सवाल है, आप मंत्री भी है राजस्थान सरकार के, 60 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में उज्ज्वला योजना के, सब्सिडी नहीं मिल पाई है, वजह क्या है? 6 महीना हुआ। देखिए, पिछली सरकार ने जिस तरह का घोटाला किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, और तो और जिनका रजिस्ट्रेशन उनके पास था, जिनकी सूचनाएं उनके पास थी, उनको तपती दोपहरी में इसलिए खड़ा कर दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अशोक गहलोत जी का फ़ोटो ले जाइए, तब जा कर के आपको सब्सिडी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई शुरू की है, और कार्रवाई शुरू नहीं की, उनको सिलेंडर मात्र 450 में मिले, ये सुनिश्चित भी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ आए तो जाहिर सी बात है संत महंत तो आएंगे, एक महंत भी हैं, शायद मैं नाम नहीं जानता, थोड़ा सा परिचय बता दें। संगठन संचालक कांवरिया सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत त्रिलोकीनाथ जी। क्या लगता है देश का मूड क्या है? अब की बार 400 पार। अब 370 राम मंदिर वाले तो इशू हो गए ख़त्म, अब 400 पार के बाद क्या इशू सामने आएंगे? अभी मथुरा बाकी है, बस मथुरा पे फोकस है। अभी
हम संतों का तो मथुरा बाकी है और रामस्वरूप कोहली को भरतपुर की जनता 5 लाख वोटों से ज़्यादा विजय बना के मोदी जी को मजबूत नहीं करेगा। ये जन जन अपने आप में मजबूत करेंगे। जो संस्कृत और संकल्प लेके जो सनातन धर्म के पैदल यात्रा कर रहे हैं, सनातन धर्म को जो बढ़ाने की अपनी मुहिम रखे हैं, हर व्यक्ति मोदी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसा मोदी और योगी जी ने माहौल बनाया है। और रामस्वरूप कोहली हैं बीजेपी प्रत्याशी हैं भरतपुर से। कोहली जी, योगी आए हैं तो काय पलट तो हो जाएगी, ऐसी तो आपको लगता होगा? योगी जी को देखने के लिए जो कार्यकर्ता और जनता तरसी है, आज इतनी संख्या में लोग कार्यकर्ता आए हैं। और योगी जी को जो दूर से देखते थे, आज उन्होंने उनके पास से ही देखा है। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र में हलैना में जो पधारे हैं, जनता जनार्दन को आह्वान किया है और मोदी जी की योजनाओं को अवगत कराया है। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जितने कार्य किए हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया है, इसी तरह से हमारा राजस्थान भी अपराध मुक्त बनेगा। और हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी के गृह मंत्री बनने के बाद में ही और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बनने के तुरंत बाद ही अपराध पलायन कर गए और हमारे सभी मतदाता और जनता बड़ी सुखी है, चैन से सो रही है। बिल्कुल, योगी जी के आने से माहौल सकारात्मक हुआ है। लोगों में बीजेपी कार्यकर्ता ऊर्जा है। ऊर्जा होना स्वाभाविक है। जब इतने बड़े लोकप्रिय लीडर आते हैं तो सीधी सी बात है, ऊर्जा आती है। यहाँ और भी बीजेपी के नेता हैं। अब सीधा सा बात है, सभी कह रहे हैं साहब 400 पार, अब की बार 400 पार। योगी आए हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं क्या? मोदी जी का अभी हमारी विधानसभा में भरतपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अब के भी मांग की है। अभी हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो जल्दी तय करने वाला है। जिले में 1-2 बड़े नेताओं की सभाएं और होने वाली हैं, ऐसी यहाँ योजना है, प्रदेश को भेज चुके हैं। वहाँ से जैसे ही तय हो जाएगा तो तुरंत ये मीटिंगें यहाँ भरतपुर में संपन्न होंगी। जाट आरक्षण वाला मसला चल रहा है, गंगाजल चुनौती है क्या? देखो, जाट आरक्षण भरतपुर के जो जाट बाहुल इलाका है, इसमें मांग है। और ये जो मांग है, ये टेक्निकल मांग है कोर्ट की, क्योंकि पहले भी हमें केंद्र में मिला और उसके बाद हमारा हिट का। तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा है कि हम इसकी लड़ाई केंद्र तक लड़ेंगे और आप विश्वास रखें, इसकी लड़ाई में कहीं कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बीजेपी के एक युवा नेता भी हैं, क्या लगता है? आपने आज देखा होगा कि आज का जो पंडाल था वो किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ था माननीय योगी जी को सुनने के लिए। तो निश्चित तौर पर भरतपुर की जनता ये डिसाइड कर चुकी है कि भगवान राम के स्वरूप रामस्वरूप जी कोहली को पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रजनीता कोहली को 3.5 लाख मतों से विजयी बनाया था। अब की बार कम से कम 5 लाख से विजयी बना करके भेजेगी भरतपुर लोकसभा से। देखिए, योगी आदित्यनाथ को खासकर भरतपुर की अगर बात करें, ब्रज का भाग है और यहाँ उनका काफ़ी लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब हमने देखा, जब वो आए तो लोग उनको देखना चाहते थे। अब देखना यह है कि ये जो जलवा है योगी का, वो कितना कारगर सिद्ध होता है। लोगों में इतना ज़रूर है कि इस तरह के जब नेता बड़े आते हैं तो ऊर्जा का माहौल बन जाता है।